हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम कबीरदास जी के चैप्टर को पढ़ रहे थे। उनके जो प्रमुख दोहे थे वो मैंने आपको करवाए। अब उन दो में आपके पाठ के अंत में दो पद भी कबीरदास ने लिखे हैं। वो पद क्या हैं और उनका क्या अर्थ हो सकता है वो मैं आपको आज पूरा करवाऊंगा। उसके साथ ही पहला जो चैप्टर है कबीरदास का वो आपका पूरा हो जाएगा। तो लीजिए, पद में पहला पद मैं आपको समझाने जा रहा हूं। उसमें लिख रहा हूं, तो पहला पद है काहे रे नलिनी तू कुमलानी। काहे रे नलिनी तू कुमलानी। अब लिखते हैं, तेरे ही नाल सरोवर पानी। तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास। जल में उत्पत्ति जल में वास। फिर लिखते हैं, जल में नलिनी तोर निवास। जल में नलिनी तोर निवास। आगे कि ना तली तपति ना ऊपर आग। ना तली तपति ना ऊपर आग। तोर हेत कहू का सनिलाग। तोर हेत कहू का सनिलाग। का सनी लाग। इसके बाद लिखते हैं, कहे कबीर के उदगी समान। कहे कबीर के उदगी समान। ते नहीं मुए हमारे जान। ते नहीं मुए हमारे जान। ये आपका सुंदर पद कबीरदास जी का। एक बार इसको अच्छी तरह पढ़ लें आप। मैं एक बार बोल के बता रहा हूं। काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तली तपति ना ऊपर आग, तोर हेत कहू का सनिलाग। कहे कबीर के उदगी समान, ते नहीं मुए हमारे जान। अब देखिए, बहुत सुंदर पद है। पहले मैं इसके प्रसंग के बारे में या संदर्भ के बारे में आपको बता देता हूं। कबीरदास जी का ये पद है। पहले दो ही पढ़ रहे थे, ये पद है। इस पद में कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा का अभिन्न संबंध स्थापित किया है। ये मैं आपको बता दूं कि लेकिन हां, भौतिक संसार में आने के बाद जीव मात्र में आत्मा के प्रवेश करने के बाद वह अपने आप को एकाकी समझती है। उसके मन में प्रश्न उठता है कि शायद मैं परमात्मा से भिन्न हो गई, मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया। तो कबीरदास जी प्रत्येक प्राणी में व्याप्त जीवात्मा के माध्यम से संदेश देता है कि जीवात्मा को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। अन्योक्ति के माध्यम से बहुत सुंदर बात कही इसमें। तो सबसे पहले नलिनी कमलिनी जो तालाब में है, कमलिनी वो खिलती है, उसको संबोधित करके कबीरदास ने बहुत सुंदर बात कही है। काहे रे नलिनी तू कुमलानी। नलिनी को कहते हैं कमलिनी को, हे कमलिनी तू कुमलाई भी, उदास, कुमला जाना, मायूस क्यों है। तेरे ही नाल सरोवर पानी। तेरे इस जो नाल है, डंडी है, वो तो पानी सरोवर के पानी में डूबी हुई है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरोवर से पानी से तू वंचित है। उस पानी में तू डूबी हुई, तेरी डंडी उस पानी में डूबी हुई है। अब फिर आगे सुनो कि तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास। क्योंकि उस कमलिनी को पानी की अति आवश्यकता रहती है। तो तुम्हें चिंता करने की कहां जरूरत है। तेरी उत्पत्ति मानी
पैदा, तू कहाँ पैदा हुई? जल में। जल में वास, जल में तू रहती है, जल में तेरा जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई, जल में तेरा बसना है। जल में नलिनी तोर निवास, और इस जल में तेरा निवास है, तू यहीं बसती है। ना तली उत्तपति, तेरे नीचे तल के अंदर भी कोई अग्नि नहीं कि तू तप रही है। अच्छा, न ऊपर आग, न कोई ऊपर से तेरे को आग जला रही है, तू तो मस्त उस जहां तू पैदा हुई वहां चारों तरफ सुखद जल का वातावरण तेरे को उपलब्ध है। तो क्यों ऐसा क्यों महसूस होता है कि तू चिंता में है, डूबी हुई है? हे कमलिनी, तू मुरझाई हुई है, हर समय चिंताग्रस्त रहती है, दुखी रहती है, ऐसा क्यों? तोरे हेत कहूं का सनिलाग, अब तेरे हित के लिए तेरा जो तू अब ये सोचती है कमलिनी हमेशा उदास रहती है, इसका पहले कारण समझा हमारे को कि निरंतर जल में रहने के बाद मुरझाती है। तो कहते हैं ना तेरा तल तप रहा है, ना कोई आग तुझे तपा रही है। तो ये बताओ का सनी लाग, लाग कहते हैं प्रीति को या प्रेम, कि यह है कि तोर हेत कहूं का सनी लाग, मुझे ये बता दे कि तेरा किसी से प्रेम तो नहीं हो गया? क्योंकि प्रेम हो जाने के बाद अपने उस वियोगी प्रेमी से न मिल पाने के कारण व्यक्ति दुखी रहता है। तो हे नलिनी, हमें सचमुच ये बता कि तेरा किसी से प्रेम तो नहीं है और अन्य से? वैसे जल में निरंतर रहती तो जल से तो प्रेम करे, लेकिन इसके अतिरिक्त यदि तेरा किसी से स्नेह या प्रेम हो गया तो हमें बता। कहे कबीर के उदगी समान, तो कबीर ना ये आ गया ना, तू आग तेरे को तपा नहीं सकती, तेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो तू ये बता कि तेरे को उदगी कहते हैं जल या परमात्मा के लिए शब्द है कि कहे कबीर की उदगी समान, अरे जो जल के समान है उस जल की आवश्यकता उस कमलिनी को है, उस जल में वो डूबी हुई है। ते नहीं मोहे हमारी जान, वो भला कैसे हमारे जानने में तो ऐसा कि वो मर नहीं सकते। अर्थात हे कमलिनी, तुम्हारा नाश नहीं हो सकता, तुम इस जल में निरंतर समाई हुई हो, जो कि तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, और वो जल में तुम आकंठ डूबी हुई हो, उसके बावजूद तुम कुमलाई हो, निराश हो, उदास हो, मायूस हो, उसका क्या कारण हो सकता है? तो ये तो एक अर्थ हो गया समझाने के लिए। अब इसका प्रतिकार्थ क्या है? प्रतिकार्थ इसके माध्यम से कवि क्या संदेश देता है? कबीरदास जी इसके माध्यम से बताते हैं आत्मा और परमात्मा के अभिन्न रिश्ते को, नाते को। क्योंकि आत्मा परमात्मा से अलग हो नहीं सकती, वो तो कुछ समय के लिए मृत्यु लोक में आने के बाद प्राणियों में शरीर में वो वास करती है, तो वो थोड़ी देर के लिए कुछ परमात्मा से क्षणिक अलग होती है, उसके बाद भी वो दुखी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो काहे नलिनी तू कुमलानी, या परमात्मा और आत्मा के अभिन्न रिश्ते को बताते हुए कहते हैं कि हे आत्मा, तू कुमलाई हुई क्यों है, तू उदास क्यों है? तेरे ही नार सरोवर पानी, तू तो पूरी तरह परमात्मा के प्रेम रूपी जल में डूबी हुई है। परमात्मा का सुख सानिध्य हमेशा तेरे को प्राप्त रहता है। कुछ क्षण के लिए मृत्यु लोक में ये शरीर धारण किया है, लेकिन अंत तो गत्वा तेरा स्थान वही है, परमात्मा के दिव्य चरणों में लीन होना है, आत्मा परमात्मा में विलीन होनी है। उठा बगुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। प्रेम रूपी ज्वार उठेगा तो शरीर का त्याग करके यह आत्मा परमात्मा की तरफ जाएगी, तो परमात्मा से आत्मा का मिलन हो गया, सुखद मिलन, यानी एक प्रियतमा अपने प्रेमी से मिलकर के स्वतंत्र है, आजाद है, अर्थात आनंद में है। कि जल में उत्पत्ति जल में वास, वहां परमात्मा और आत्मा के गूढ़ संबंधों को बताया कि तू प्रतिपल परब्रह्म के संपर्क में रहती है, तब विषयासक्ति तेरे दुखी होने का कारण हो सकता है। ये गलत है। कबीर कहते हैं कि कमल दंड में स्थित जल और सरोवर का भी ऐसा ही जैसे परमात्मा और आत्मा का संबंध है। तो ये कहते हैं ना तल तपति जल में उत्पत्ति जल में वास, परमात्मा के ही अंदर उत्पत्ति, परमात्मा से उत्पत्ति हो तो परमात्मा में वो समा जाती है, परमात्मा में उसका निवास है। आत्मा कहाँ रहती है? परमात्मा का अंश है। ना तल तपति, अब बताओ, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अखंड है, अभेद है, अछेद है, उसको कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, वो अमर है। तो ना तल तपती न ऊपर आग, ना तो तल उसका तप सकता है आत्मा का, न ऊपर अग्नि उस पर आ सकती है। तोर हेत कहूं का से लाग, तो फिर हे आत्मा, तुमने परमात्मा के अतिरिक्त और किसी से प्रेम कर लिया है क्या? जरा ये तो बताना, क्योंकि तेरा प्रेम संबंध परमात्मा से, और परमात्मा से तो ऐसा अभिन्न रिश्ता है कि तो अलग हो नहीं सकती। कुछ क्षणों के लिए तुमने अलग हुई है, लेकिन अंत तो गत्वा जाएगी वहीं परमात्मा के चरणों में, फिर क्यों दुखी है? तो ना तल तपत न ऊपर आग, ना आत्मा को जला सकता, ना अग्नि भस्म कर सकती है। के कबीर के उदगी समान, कहे कबीर, कबीर कहे तो उदगी यहाँ शब्द आया है, पहले जल के लिए आ रहा था, यहाँ परमात्मा के लिए, कि हे आत्मा, तू तो परमात्मा के समान ही है, अर्थात उसी का अंश है।
ते नहीं मुए हमारी जान। तो बता परमात्मा आत्मा क्या तू मर सकती है? हमारे जान में मुए मानी मरना, तेरी मृत्यु नहीं हो सकती। शरीर नाशवान हो सकता है, जैसे हम साधारण मनुष्य कपड़े बदलता है कि जैसे फटे पुराने कपड़े हो जाते हैं वो उनको छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही बात हुई है कि आदमी वस्त्र धारण करता है लेकिन आत्मा भी मतलब उस वस्त्र की तरह शरीर को बदलती है। इस शरीर में प्रवेश किया, कुछ क्षणों के लिए, कुछ काल के लिए वो शरीर को साथ रखती है, उसमें रहती है, उसके बाद उसका त्याग कर देती है। तो इस प्रकार से इसमें क्या बताया कि इसमें जीवात्मा स्वयं को परमात्मा से भिन्न समझ बैठती है और स्वयं को नाशवान समझते हुए मृत्यु के भय से दुखी रहती है। इस तथ्य को कबीर ने तो जीवात्मा भूल कर देती है, वो समझती है कि मैं इस मृत्यु लोक में शरीर में वास करके एक तरह से मैं भी मृत्यु लोक के मनुष्यों की तरह मृत्यु को प्राप्त होने वाली हूँ, लेकिन आत्मा अजर अमर है, वह परमात्मा से बिछड़ नहीं सकती। इस प्रकार से विविध उदाहरणों के माध्यम से इस बात को कबीरदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। चलिए अब अगला पद आपको बता देता हूं, और ये अगला पद का मतलब अंतिम पद, इसके साथ ही कबीरदास जी का यह अध्याय आपका पूरा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा पद है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी रे। बहुत अच्छा पद है कि ज्ञान की आंधी जब आती है तो कैसा होता है। बहुत सुंदर पद है। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ आपको और फिर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। लीजिए ये अंतिम पद कबीरदास जी का एक बार देख लेते हैं। क्या लिखा है? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। लिखते हैं ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। हित चित्त की दो, हाँ, हित चित्त की दो थूनी गिरानी, थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, निर्चु चुवे न पानी, कूट कपट काया का निक्षा, कूट कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी पीछे जो जल
बूठा प्रेम हरि रस बीना। कहे कबीर भान के प्रकटे, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तुम सीना। ये आप एक बार इस पद को आप बहुत अच्छी तरह देख लीजिए, बहुत सुंदर पद है और परीक्षा की दृष्टि से भी अच्छा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या लिखा है कि पर एक बार पढ़ लेते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, फिर कहते हैं ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी और माया रहे ना बांधी रे, हितचित की दो थुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। और कहते हैं तृष्णा छान परी घर ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा, कि जोग जुगति करी संतो बांधी निर्चु चुवे न पानी, कूट कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी। तो आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि रस भीना, और कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भय तम सीना। तो अब ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा पद आप सामने देख रहे हैं। बहुत आकर्षक बात कबीरदास जी ने इस पद के माध्यम से कही है और आपको समझना है इसमें क्या बात आई है। पहले मैं आपको बता दूं कि आदमी संसार में आता है, वह अज्ञानता से परिपूर्ण जीवन जीता चला जाता है, उसका जीवन अज्ञानता से ओतप्रोत रहता है। और लेकिन जब उसको सच्चे और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, विवेक जागता उसका, तब उसको पता चलता है कि वास्तविक जीवन क्या है। तो कबीरदास जी ने इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया कि संत लोग ये बात कहते हैं, यहाँ कबीरदास जी ने आम व्यक्ति को संत कहा है, क्योंकि यदि आपने भगवान ने के द्वारा दिए गए विवेक का सदुपयोग किया है या उस बुद्धि का सकारात्मक उपयोग किया है, तो आप वास्तव में संत हैं, महान हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं। तो ज्ञान की आंधी यानी जब इस हृदय के अंदर ज्ञान जागता है, विवेक जागता है, संसार की वास्तविकता का बोध होता है, तब कैसी स्थिति पैदा होती है उसके बारे में जिक्र किया है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संत लोगों, हे सांसारिक मनुष्यों, कि अब ज्ञान की आंधी आ गई है। अर्थात अज्ञान क्या था, इतने दिन तक सांसारिक विषय वासनाओं में डूबना, संसार के मोह माया रिश्ते नातों में उलझना, ये सब इन चीजों में आदमी लगा रहता था। अब लेकिन ज्ञान की आंधी जब आ गई है, ज्ञान की प्राप्ति जब हो गई है, तो ये सारे रिश्ते नाते, ये सारे मोह माया, ये विषय वासनाएं, इन सब से अपना पीछा छूट गया है। कि ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, अब तक भ्रम में पड़े हुए थे, ये भ्रम ही था सांसारिक मोह माया के बंधन में बंद करके। टाटी कहते हैं टपरी को जो छान होती है, टाटी होती है ऊपर बांधने की, वो सब उड़ गई। अब ज्ञान की आंधी आने से ब्रह्म की टपरी उड़ गई है, माया रहे ना बांधी रे। अब तो माया, जिस माया में हम डूबे हुए थे ना, वो माया आ सकती, वो तो बांधी भी नहीं रह सकती, उसको बांध के रखे तो भी नहीं रह सकती, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से व्यक्ति उस मोह माया के झंझट से परे हो जाता है। तो माया रहे ना बांधी रे, अब तो माया को बांध के भी रखना चाहे तो वो रह नहीं सकती। ज्ञान की प्राप्ति जब मनुष्य को सच्चे ज्ञान की होती है तो माया उससे दूर हो जाती है। हित चित की दो थुनी गिरानी, कोई भी हम छान या टपरी बनाने तो थुनियों के ऊपर खंबे होते हैं, उनके ऊपर वो खड़ी रहती है, वो टपरी, वो छान, वो हित और चित की, ये प्रेम आसक्ति की वो थुनी थी, वो भी गिर गई है। मोह बलिंडा टूटा, बलिंडा जो बीच में लगता है, छान के बीच में जो लकड़ी लगती है मोटी, जिसके ऊपर सपोर्ट होता है पूरा, उस पर टिकती है वो छान, वो मोह का बलिंडा, ये मोह माया का बलिंडा वो भी टूट गया है। ये अपना क्या है, सांसारिक मनुष्य था ना, तो अपने इस संसार के प्रति हमारे रुझान को और बढ़ाने का काम कौन करता? मोह। मोह आसक्ति ऐसी है जो हमारे और ज्यादा सांसारिकता की तरफ धकेलता है।
लेकिन ज्ञान की आंधी आने से मोह का जो बलिंडा था, वो लकड़ी थी, मोह का बलिंडा, बलिंडा मतलब बीच की लकड़ी जिसपे पूरा वजन होता है उस टपरी का, उस छान का, वो सब टूट गया, मोह का बलिंडा टूट गया, मोह भी जाता रहा। तृष्णा छान परी कर ऊपर। अब देखो तृष्णा की जो छान थी, तृष्णा कहते प्यास, आसक्ति, मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं वो ले लूं, संसार में सब कुछ मैं सहेज के रख लूं, मेरे पास रख लूं, ये तृष्णा है, ये प्यास है, ये पिपासा है। आदमी की मृत्यु दम तक शांत नहीं होती। आदमी ये करता है, संसार में आता है कि साहब मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा तो भगवान की भक्ति करूंगा, मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा, मैं मृत्यु की तो उसकी इच्छा ही नहीं होती, वो वृद्ध हो जाए, खटिया पे पड़ा रहे, लेकिन उसको प्राण त्यागने की इच्छा नहीं होती। वो मोह माया, भाई मैं इतना बड़ा हो गया, मेरा विवाह हो जाए तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, विवाह हो गया, एक बच्चा हो जाए तो ठीक है, बच्चे भी 5-4 हो गए, उसके बाद के बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, इनका ब्याह शादी कर दो, उसके बाद मुझे जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा भी हो जाता है। उसके बाद कहता है भाई बच्चों की नौकरी लग जाए या फिर मेरे पोते हो जाए, बच्चे के बच्चे हो जाए तो फिर शायद संसार से मुक्त हो जाऊं, ऐसा भी हो जाता है। आदमी की तृष्णा फिर भी नहीं जाती, वो कहता है कि मेरे पड़पोते हो जाए, उनका मुंह देख लूं तो फिर संसार से मैं जा सकता हूं, मुझे कोई मलाल नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता, फिर वो सब चला जाता है, अंत में खटिया पे पड़ जाता है, तो भी कहता है भगवान थोड़ा जीवन और दे दे ताकि मैं और सब कुछ देख सकूं। ये मोह माया का ऐसा संसार, इसमें आदमी एक बार, ये दलदल है, इसमें एक बार फंस गया आदमी तो निकलना उसका बहुत ही मुश्किल है, वो निकल नहीं पाता। तो कहते हैं तृष्णा छान परी ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा, तृष्णा की छान गिर गई। जब ज्ञान की आंधी तो आई तो क्या हुआ, तृष्णा जाती रही। अब जो प्यास थी या जो सब कुछ लालायित रहता था आदमी प्राप्त करने के लिए, वो तृष्णा की छान गिर गई, उड़ गई। है वो कुबुद्धि, कुबुद्धि माने बुरी बुद्धि, इतने दिन तक हमें कुविचार थे, बुरी बुद्धि थी, उसका भांडा फूटा। ये कुबुद्धि के बर्तन, वो जो जिस छान के नीचे इतने बर्तन भांडे रखे हुए थे, वो जब छान पड़ी तो वो बर्तन भांडे सारे फूट गए। तो कुबुद्धि रूपे भांडे या बर्तन थे वो सारे खत्म हो गए। यानी किस प्रकार से छान एक घर का संदेश देकर के आदमी को सचेत किया है इस मोह माया से मुक्त रहने के लिए। किस प्रकार से कबीरदास ने सुंदर बातें कही है कि जब वो छान, तृष्णा की छान ही गिर गई, जब हमारे मन से तृष्णा का भाव ही समाप्त हो गया तो कुबुद्धि का भांडा फूट गया, बुद्धिहीनता तुम्हारे मन में नहीं रही। जोग जुगति करी संतो बांधी, फिर जो सच्चे लोग थे, संत लोग थे, उन्होंने बहुत ही योग और युक्ति से, उपाय से उस छान को फिर बांधा। निर्चू चुए ना पानी, अब उसमें से पानी चू नहीं सकता, आ नहीं सकता, यानी अज्ञान का जल उसमें आ नहीं सकता, ज्ञान की आंधी आ गई है। अब उसके बाद वो अज्ञानता की सारी टाटी टपरी मोह बलिंडा ये सब टूट गए। अब एक नए सिरे से उस छान का निर्माण किया, अर्थात अपने मन में एक नए भाव पैदा किए जो मोह माया से विरक्त थे, दूर थे। निर्चु चुए न पानी, उसमें पानी की बूंद भी नहीं आ सकती, निर्चु चुए न पानी। कि कूट कपट काया का निक्षा, जब ज्ञान की आंधी ने प्रवेश किया मन मंदिर में तो कूड़ा करकट जितना कपट था, कपट का कूड़ा, ये कपट धोखेबाजी छलबाजी, इसका कूड़ा सारा काया से निक्षा, इस काया से शरीर से निकल गया। क्योंकि ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो जितना कूड़ा करकट हमारे मन मस्तिष्क में भरा हुआ था, कचरा भरा हुआ था, अज्ञानता का कचरा, निक्षा माने निकल गया। कब? हरि की गति जब जानी, जब वास्तव में ईश्वर का स्वरूप जान लिया कि इस संसार में शाश्वत सत्य ईश्वर भक्ति है। ईश्वर का सुमिरन, उनकी भक्ति से ही मुक्ति संभव। जब ये मेरे हृदय ने जान लिया तो मेरे मन में कूड़ा करकट जो गंदगी थी वो सब खत्म हो गई, वो निकल गई जब हरि को मैंने जान लिया। और कहते हैं कि आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा मानी बचा, अब आंधी आई, ज्ञान की आंधी, तो अब सब कुछ ब्रह्म है और है, मोह माया आसक्ति ये सब समाप्त हो गई। अब जो प्रेम जल बचा उसमें वो प्रेम हरि रस भीना, वो प्रेम भगवान के परमात्मा के रस में भीना हुआ है, डूबा हुआ रस है। अब जो जल पवित्र जल बचा है, क्योंकि मोह माया अज्ञान का जो वातावरण था वो तो सब समाप्त हो गया। अब जो शेष जल रहा, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अन्योक्ति के माध्यम से कभी क्या कहते हैं कि हमारे मन के अंदर जो तृष्णा है, मोह है, आसक्ति है, ये सब भाव निकल गए। तो अब बच गया क्या? पवित्र प्रेम बच गया। वो ऐसा पवित्र प्रेम है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। वो हरि रस मीना, जो हरि बने परमात्मा के रस में डूबा हुआ है। अब जो मेरे पास बचा है वो अज्ञानता तो समाप्त होगी, ज्ञान की आंधी आने से प्रेम प्रेम बच गया।
तो आंधी पीछे जो जल उठा, आंधी प्रेम की आंधी आने के बाद ये सब कुबुद्धि सब चली गई, बुरी चीजें चली गई, प्रेम में, हरि के प्रेम में मेरा मन डूब गया। कहे कबीर भान, भान शब्द आया भानु, भानु माने सूर्य। कबीर दास जी कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होने पर मेरी स्थिति वही हो गई। मेरे मन में इतने दिन अज्ञान का वातावरण था, लेकिन जब ज्ञान की आंधी आई तो मेरी स्थिति क्या हो गई। कबीर ने वही बताने का प्रयास किया है कि कहे कबीर भान के प्रकट। कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के प्रकट होने पर उदित भय तम सीना, कि वो जो भानु प्रकट होता है, सूर्य प्रकट होता है, तो तम मानी अंधकार, सीना मानी क्षीण हो जाना, समाप्त हो जाना, उदित भय कि क्या अंधकार समाप्त होता है और ज्ञान प्रकट होता है, उजाला प्रकट होता है। कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आई तो अज्ञान समाप्त हो गया, भान प्रकटे, ज्ञान का सूर्य जब उदित हुआ तो तम सीना, तम मानी अंधकार, क्षीण हो गया, उसका नाश हो गया। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने इस पद में क्या बताया, ज्ञान के माध्यम से ज्ञान की आंधी जब आती है तो आदमी अविवेकपूर्ण आचरण करना छोड़ देता है। संक्षेप में एक बार दोहरा देता हूं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, है संत लोगों अब ज्ञान की आंधी का आगमन हो गया है। अर्थात जितने दिन तक हम मोह माया के अज्ञान में डूबे हुए थे, आसक्ति के अज्ञान में डूबे हुए, तो समाप्त हो गया कि हितचित की दो थुनी गिरानी, सॉरी भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। ये जो भ्रम था इतने दिन तक, कि क्या क्या भ्रम था, इस लौकिक संसार को सब कुछ मानते थे, वो भ्रम अब समाप्त हो गया, उसकी टाटी मानी टपरी उड़ गई है। माया रही ना बांधे रे, और मोह माया में मन फंसा हुआ था, वो भी अब बांधे नहीं रह सकती। कारण ज्ञान की आंधी के आने से ये भ्रम की टाटी उड़ गई और मोह माया अब उसको बांध के भी कोई रखे तो वो रह नहीं सकती, क्योंकि ज्ञान आने से मोह माया चली जाती है। तृष्णा छान परी कर ऊपर, अब तृष्णा जो इतने दिन तक छान लगाई थी मैं चारों तरफ, किसमें डूबा हुआ था मैं, तृष्णा में, उसका सपोर्ट था, वो छान थी मेरे ऊपर, लेकिन वो तृष्णा की छान पड़ गई। अब कुबुद्धि का भांडा फूटा और जो तृष्णा की छान गिरी तो कुबुद्धि के जो बर्तन रखे हुए थे नीचे, क्योंकि घर की छान जब गिर गई तो नीचे बहुत से बर्तन थे, लेकिन वो बर्तन का क्या बताया, कुबुद्धि के बर्तन थे। अर्थात मेरे मन के अंदर जब ये तृष्णा जाती रही तो कुबुद्धि का विनाश हो गया, कुबुद्धि के बर्तन भी सारे फूट गए। अर्थात सद्बुद्धि आगमन से कुबुद्धि का नाश हो गया। जोग जुगति कई संतोवादी, हे संत लोगों, फिर हमने क्या किया, इसको योग और युक्ति से बहुत जतन से इसको बांध लिया। फिर इस वापिस इसको जब बांधा तो जोग जुगति के संतोवादी निर्चु छुए न पानी, अब इसमें पानी की बूंद भी नहीं आ सकती। चूना मानी टपकना, इसकी बूंद भी नहीं टपक सकती, यानी अब हमारे अंदर ज्ञान आने से अज्ञान आ नहीं सकता। कि कूड़ कपट काया का निक्षा, ज्ञान प्राप्त होने से कूड़ा कचरा जितना था इस काया में से, मोह माया आसक्ति, ये सब कूड़ा कचरा मेरे इस काया से, शरीर से निकल गए हैं। हरि की गति जब जानी, जब भगवान का वास्तविक स्वरूप, भगवान क्या है, उसका कैसा आकार है, उससे कैसे हम प्राप्त हो सकते हैं, उसके आगमन से हमारे शरीर में कैसे आनंद की लहर दौड़ सकती है, तो हरि की गति जानी, हरि को जब मैंने प्राप्त कर लिया तो अज्ञान सारा समाप्त हो गया। कूड़ा कचरा जितना था मोह माया का वो सारा निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा मानी बचा, प्रेम की आंधी आई तो अज्ञान का सारा वातावरण चला गया। अब उसके बाद में ज्ञान की आंधी आने के बाद में जो अब जो जल बचा है वो हरि रस वीना, वो प्रेम के कृष्ण भगवान परमात्मा के रस से डूबा हुआ है, पूरा तरफ से आकंठ डूबा हुआ है, प्रेम परमात्मा के रस में भीगा हुआ है मेरा। तो आंधी के पीछे जो जल बच गया वो प्रेम में रस में डूबा हुआ है। कहे कबीर भान के प्रकट, कबीरदास जी कहते हैं मेरी स्थिति वही होगी कि जैसे भानु मानी सूर्य के प्रकट होने पर तम मानी अंधकार, सीना मानी क्षीण हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की आंधी आने से, ज्ञान प्राप्त होने से अज्ञान क्षीण हो गया, अज्ञान का नाश हो गया, अर्थात मेरे मन में अब कोई अज्ञान नहीं रहा। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने इसमें क्या कहा कि अंतर मन में जब ज्ञान की आंधी आई तो कहते हैं कि हमारे मन की माया की रस्सी है, वो भ्रम की टटिया थी, वो सबको उड़ा दिया, और हमारे मन में जो द्विविधा के दो खंबे मोह की बिल्ली पर टिके हुए थे, वो तृष्णा रूपी छान है, वो भी आंधी ने उसको नष्ट कर दिया। तो भाव क्या है कि ज्ञान का उदय होने से हमारे मन में भ्रम है, अज्ञान है या द्विविधा और मोह माया, वो सब नष्ट हो गए। तृष्णा रूपी छान है वो गिर गई, से कुबुद्धि के सारे बर्तन फूट गए, कुविचार नष्ट हो गए। तो हे संत लोगों, हमने फिर अपने घर को संतोष रूपी नए छप्पर को बड़े यत्न से डाला और बांधा,
उसमें वर्षा की बूंद की एक पानी भी नहीं बूंद नहीं टपक सकती, अर्थात सांसारिक विषय विकार अब हमारे हृदय में जो है वो लेस मात्र भी नहीं आ सकते। और अज्ञान के आगमन होने से हरि के स्वरूप का ज्ञान भी हो गया, तो कूड़ा करकट जो अज्ञान का है वो साफ हो गया। तो वो कबीर मानते हैं कि मेरा भक्त हृदय प्रभु की वर्षा के जल में भीग गया है और ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह नष्ट हो गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका कबीरदास जी का चैप्टर पूरा हुआ। अब मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप बहुत अच्छी तरह इस पाठ के समस्त जो पद मैंने पढ़ाए या दो पढ़ाए उनका अर्थ करेंगे, और साथ ही साथ अर्थ के साथ साथ इसके शब्दार्थ, लेखक का जीवन, कवि का जीवन परिचय और समस्त प्रश्न उत्तर जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनका भी उत्तर आपको बराबर सुंदर हस्तलेखन लिख करके और देना है। एक बार मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।